वंदे रामस्य संत गुरु गणप गिरा सुख खानी। वर्णो धर्मरु शास्त्र को पुनीतिहास बखान। वर्णो धर्मरु शास्त्र को पुनीतिहास बखान। पुनीतिहास बखान। हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं और बहुत से सदग्रंथ हैं, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं। उनमें से रामायण, गीता, भागवत, बीजक, विश्राम सागर, ये प्रचलित धर्म ग्रंथ। लगभग इनका नाम सब जानते हैं, भले ही पढ़ते हो या न पढ़ते हो। पढ़ना तो बहुत कठिन है। लोग बिना पढ़े ही कहते हमको सब मालूम है। रामायण की एक चौपाई नहीं पढ़ा है, कहते हमको सब मालूम है। तो मालूम है तो दारू क्यों पीते हो? तो कहते हैं हम रामायण के रावण हैं, इसलिए पीते हैं। मालूम है रावण क्या करता था, वही करता हूँ मैं रावण हूँ। तो रावण हो तो लंका में क्यों नहीं रहते? बोले घर ही लंका बना दिया। घर को ही लंका बना दिया। बड़े कुतर्की लोग। अब बात लड़ाने से काम चलता नहीं, तर्क वितर्क कुतर्क करने से बात को जीत सकते हो आप, लेकिन सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। और ज्यादा तर्क करके आप सिद्ध कर दोगे, लेकिन सिद्ध करने का ही अर्थ है, सिद्ध इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गलत पक्ष है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सिद्ध करने क्या जरूरत है? जो सत्य है वो तो है ही, लेकिन झूठ को तुम सत्य सिद्ध करते हो, इसीलिए तुम्हें सिद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, सिद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो सिद्ध है ही। तो विश्राम सागर ग्रंथ, जिसका नाम ही बहुत सुंदर है, विश्राम सागर। हर आदमी इस संसार में एक दिन थक जाता है। किसी कार्य की शुरुआत आप तो बड़े उत्साह से करते हैं, चाहे बिजनेस करना हो या स्कूल चलाना हो या खेती बाड़ी करना हो या नेतागिरी करना हो या पत्रकारिता करना हो या चित्रकारिता करना हो या मारपीट करना हो या नौकरी करना हो। शुरुआत तो बड़े उत्साह से होती, जोश से होती कि बिल्कुल रेन बेन कर दूंगा और फाइनल कर दूंगा, टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हर आदमी उस कार्य से थक जाता है और एक दिन सोचने लग जाता है कि इससे छुट्टी कब मिलेगी। जब बेटी के रूप में होती है तो उसे बहू बनने का बड़ा उत्साह रहता है और शादी की चर्चा चलती है तो बहुत मीठा मीठा मुस्कुराती है कि अब नंबर आया, प्रमोशन हो जाएगा, अब बेटी से बहू बन जाऊंगी। अब बहू बन गई तो बहू की ग्रेड में रहते रहते फिर थक जाती है, तो सोचती है सासू कब बनूंगी। सासू बनूंगी, उसका रस कुछ और ही होगा। और बहुत वैधी है, क्योंकि अपनी सासू को देखती नहीं है कि सासू जो बनी है मेरी सासू, उसमें कोई रस बचा है, बिल्कुल खोई हो गई है।
पूरा गृहस्थी की कोलम पेराई हुई है, खोई हुई है, धीरे से होके सासू बन जाती है। सासू बन करके भी एक दिन थक जाती है तो सोचती है मेरी भी बहू आ जाती, मुझे छुट्टी मिल जाती और थोड़ा विश्राम मिलता, रेस्ट मिलता। बहुत कर चुके हैं दुनिया। नेता भी अंत में विश्राम चाहता है। हर नेता अपने बेटे को प्रोग्रेस करता है आगे, धीरे धीरे राजनीति में लाता है उसको। और जब राजनीति में अपने बेटे को लाता है तो लोग निंदा करते हैं कि घर घर सब अपने पास पद रखैया है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये पद छोड़ैया है। अपने बेटे को इसमें सेट कर देना चाहता है। ऊब गया है, थक गया है, विश्राम चाहता है। विश्राम शरीर को भी चाहिए और मन को भी विश्राम चाहिए और बुद्धि को भी विश्राम चाहिए, आपके दिल को भी विश्राम चाहिए। इस संसार में बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी कोई तुम्हारी वाह वाह करने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा तुम्हारी निंदा यदि कोई करेगा वो तुम्हारे घर के लोग ही करेंगे। तुम्हारी पत्नी कहेगी ये खोसट है, तुम पत्नी को कहोगे चुड़ैल है, बहू कहोगे, बहू को कहोगे तो चंडिका है, पूरी घर बर्बाद कर दी इससे। कोई किसी को इस बात का बहुत बड़ा दुख हो जाता है कि करते करते मर मिटे। इतना महल खड़ा किया, मकान बनाया, कमरे बनाया, बेड खरीदा, सबको अलग अलग बेड दे दिया, गद्दा दे दिया, और वह बेड पर पहुड़े पहुड़े और गद्दा पर लेटे लेटे और रजाई के अंदर और निंदा कर रहे। कहते अरे बुद्धि उद्धि है नहीं, को सासू करे बहुत बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो है ही है, क्योंकि जिंदगी भर मर मिटी, तुम्हारे लिए बनाओ तो बनाओ, तुम पहुड़ी सोती हो और सासू वही बर्तन मांजते बुढ़ापे में। बेवकूफ़ी काम तो है ही है। बेवकूफ़ी तब न होती जब तुमका झोपड़ी में खोपड़ी गंजी होती, दिमाग सही आ जाता। ऐसे अपने बाप को कोई धन्यवाद देता है? बिरले देता है। इतने दुष्ट पुत्र है। एक पुत्र के पास में कोई गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, तो उसने बाप से BMW गाड़ी मांगी। बाप बोला बेटा अभी पैसा नहीं है, भविष्य में होंगे तो खरीद देंगे। तो जो गाड़ी थी 40-50 लाख की, उसको नहर में फेंक दिया उसने। जैसे तुम पुरानी चप्पल फेंका था, वो गाड़ी फेंक दी 50 लाख की। कमाया तो 50 रुपये नहीं, फेंक दिया। बाप के मन में दुख हुआ। बाप भी मोही है, मूर्ख है, अज्ञानी है। अपने बेटे को इतना लल्लू मत बनाइए, अपनी बहू को लल्ली देवी मत बनाइए, अपनी पत्नी को लालिमा देवी मत बनाइए, अपने पति को लालू राम मत बनाइए। व्यवहार उतना ही कीजिए जितना हमेशा कर सकते हो, जितने में वो व्यक्ति बिगड़ न जाए। कौन सिखाता है कुत्ते बिल्लियों को खाने पीने को, सोने को, लेटरिन करने को? कोई सिखाता है? तैरने को कोई नहीं सिखाता है। आप किसी कुत्ते के बच्चे को पानी में फेंक दो, तैर के निकल जाएगा। तो कुछ काम इनको करने दो। बहू के पिंड भी मत पड़ो और ना तो बेटे के पिंड पड़ो। अगर बेटा गलती करता है तो पुलिस वालों को 10,000 रुपये दे करके इसके पीठ पर 10 डंडे मरवा दो, जिंदगी भर ठीक रहेगा। लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख बाप कोई है नहीं। तुम 20,000 दे के उस गधे को छुड़ा कर ले आते हो। अब वो गधा दुलत्ती झाड़ता, तुम्हें पीटता था, तो इसकी ठुकाई करा दो, तुम 10 डंडे मार नहीं पाओगे। ये पुलिस वाले 20 मार देंगे, इनको क्या फर्क है? इनकी तो मारने का आदत है। जिस दिन मारने को नहीं पाते हैं तो कितनी पुलिस वाले आपस में मारो कह देते। हाँ, तो ये सब
विवेक करिए, विचार करिए, चतुर बनिए, होशियार बाप बनिए, मूर्ख बाप मत बनिए। बेटे को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए, उसको दंड मिलना चाहिए। और एक बार झटका लग जाए आदमी सही आ जाता लाइन पर। झटका लगना जरूरी है। सिर खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर घिस जाने के बाद। झटका लगना जरूरी है।